नमो नमः। शुभ मध्याह्नम। प्रिय छात्रों, हमने पिछले कालांश में देखा कि हम उच्चारण स्थान के बारे में हमने जाना। तो उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जैसे अभी आपने वर्ण पढ़े, स्वर, व्यंजन, आयोग, वाह, इन सारे वर्णों को आपने जाना। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, मतलब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उच्चारण स्थान मतलब क्या कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में जो जिह्वा है, मतलब जीभ है, जिन भागों को स्पर्श करती है। सपोज कोई वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं तो उस समय जीभ जिस भाग को स्पर्श करती है तो वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। मतलब जीभ दिखा देती है कि हाँ, इस वर्ण का उच्चारण स्थान ये है। ठीक है, जैसे कि अभी आप उच्चारण करोगे द का उच्चारण करोगे तो जीभ किस भाग को स्पर्श करती है? दांत को स्पर्श करती है। तो द का उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंत। संस्कृत में उसको क्या कहा जाता है? दंत। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ रहे तो हमने कंठ के बारे में पढ़ा। ठीक है, कंठ और तालु के बारे में हमने जाना कि अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ये सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई और पूरा च वर्ग और श का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसको तालव्य कहा गया है। यहाँ तक हमने जाना। अब हम मूर्धा के बारे में भी जान रहे थे। तो मूर्धा क्या है? आपको पहले मैंने बताया कि मुख का ये वाला जो हिस्सा है जहां पर जीभ टकराती है, जैसे ट ठ ड, ठीक है, रू रू, तो वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो रू रू ट ठ ड ढ न र और श, मतलब रू और दीर्घ रू और पूरा ट वर्ग र और श, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसलिए उसको क्या कहा गया है? मूर्धन्य। क्या कहा गया है? मूर्धन्य। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं दंत। दंत किसका उच्चारण स्थान है? तो रू क्या है? ये स्वर है। ठीक है, फिर पूरा त वर्ग रू, और आपको इसी तरह से ध्यान में रखना है कि ये पूरा त वर्ग है। आप पूरा इस तरह से ध्यान रखोगे कि त भी है, थ भी है, तो फिर आप जल्दी से नहीं ध्यान में रख पाओगे। आपको इसी तरह से ध्यान में रखना है, रू पूरा त वर्ग और ल और स। तो ये लास्ट में जो आए हुए, अंत में जो आए हुए हैं, ये कुछ अंतस्थ व्यंजन हैं जो कि वर्गीय व्यंजनों में से नहीं है। अंतस्थ व्यंजन है, कुछ ऊष्म व्यंजन है। तो इस तरह से आपको समझना है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इसलिए क्या कहा जाए इनको? दंत्य। दूसरी बात है ओष्ठ। ठीक है, तो ओष्ठ जिनका उच्चारण स्थान है, ऐसे वर्ण कौन कौन से? उ प और पूरा प वर्ग, उ और पूरा प वर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ओष्ठ्य कहेंगे। क्या कहेंगे? ओष्ठ्य। ठीक है, यहां तक हमने सारे उच्चारण स्थानों को जान लिया जो कि एक एक ही है। अब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। अब हम वो देखेंगे कि दो क्यों होते हैं। जैसे कि अभी ए आई और ओ औ, ठीक है, और कुछ ये है व। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। कंठ तालु क्यों है? क्योंकि देखो हमने पहले देखा कि ए आई क्या है? ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर मतलब दो स्वरों का यहाँ पर मिलाप हुआ है। जैसे अ और ई को मिला करके ए बना है, और अ और ए को मिला करके ऐ बना हुआ है। मतलब दो स्वरों की यहाँ पे जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे अ का भी उच्चारण स्थान आएगा। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसलिए यहाँ पे क्या आया? कंठ। ठीक है, दिख रहा है ए, लेकिन इसमें अ तो है ना, है कि नहीं? अ और ई मिला के ही तो ए बना है। तो यहाँ पे अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसलिए यहाँ पे ये कंठ आया। फिर ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसलिए यहाँ पर क्या आया? तालु। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? कंठ तालु। मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ठीक है, दूसरा कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, जैसे कि यहाँ पर कौन सा है? ओ और औ। ठीक है, तो अ और उ को मिला करके ओ औ है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इसलिए कंठोष्ठ। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। आगे देखते हैं हम। इसलिए इनको क्या कहा गया है? कंठोष्ठ्य, कंठ तालव्य। ठीक है, आगे वाला हम देखते हैं दंतोष्ठ। व, इसको एक संस्कृत में सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ। वह एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसके उच्चारण स्थान दो माने गए हैं। जैसे कि दांत और ओठ। व बिना दांत के हम नहीं बोल सकते, थोड़ा सा सूक्ष्म है। व मतलब ओठ और दांत का यहाँ पर प्रयोग होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ्य।
दूसरा नासिका। अब ङ, ञ, ण, न, म ये कहाँ के हैं? इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? एक तो अनुस्वार, ठीक है, जैसे अम के ये जो अनुस्वार होता है हम के ऊपर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अम, ठीक है। और दूसरा ङ, य, ण, न, म ये क वर्ग का अंतिम वाला क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग का अंतिम वाला च, च, ज, ञ, न वर्ग का फिर उसके बाद ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है, फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो हर वर्ग के अंतिम जो व्यंजन है इनको अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि उनका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको समझना है, इसलिए इनको नासिक्य कहा जाता है। धन्यवाद।